के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि आप आधार कार्ड में अपने एड्रेस को कैसे अपडेट कर सकते हैं। ये प्रोसेस पहले से काफ़ी अलग हो चुका है, यानी कि पोर्टल में कुछ चेंजिंग किया गया है। अब आप इसे घर बैठे अपने मोबाइल की मदद से भी कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन तरीके से। और उसके बाद आप इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं। तो मैं दर्शक बंसल, स्वागत है आपका बंसल जी टेक इन्फो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउज़र है वह ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च कर लेना है माई आधार। तो हमारे सामने सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। यहाँ पर आपको करेक्शन करने के लिए सबसे पहले तो पोर्टल के अंदर लॉगिन करना है, जिसके लिए दिए गए लॉगिन के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपना जो आधार नंबर है दर्ज करना है, जो कैप्चा कोड दिखाया गया है यह कैप्चा कोड और लॉगिन विद ओटीपी के आइकन पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया तो अब आप देखोगे कि हमारे फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए कोड सेंड किया गया है, जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, जो भी हम यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। अब लॉगिन करने के बाद में आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस आएगा। आप देखोगे यहाँ पर आधार कार्ड पर जो भी पहले से इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर फ्रंट साइड में इन्फॉर्मेशन जो भी है वो यहाँ पर दिखाई गई है। अगर हम फ्लिप करेंगे तो यहाँ पर बैक साइड में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो एड्रेस है जो पहले से मौजूद है वह दिखाया गया है। अब हमें इसको करेक्शन करना है, सुधारना है। तो इसके लिए यहाँ पर सर्विस के सेक्शन में पहला ही ऑप्शन के लिए यहाँ पर सर्विस के सेक्शन में पहला ही ऑप्शन मिल जाता है एड्रेस अपडेट का। तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अब आप सामने दो, जिससे कि एक तो है ऑप्शन अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट, दूसरा है फैमिली मेंबर विस्ट आधार अपडेट। तो अगर आपके पास में कोई आईडी प्रूफ नहीं है और आप अपने आधार कार्ड पर अपना जो पता है वह चेंज करना चाहते हो, लेकिन आपके पिता के आधार कार्ड पर आपका जो एड्रेस है वह सही है, तो ऐसे में आप यहाँ पर फैमिली मेंबर वाला जो ऑप्शन है वह यूज कर सकते हो। क्योंकि क्या क्या है, उनका जो एड्रेस है आपके आधार कार्ड पर आप ला सकते हो बिना कोई दस्तावेज के। लेकिन जैसे कि हमारे पास में डॉक्यूमेंट मौजूद है, तो हम यहाँ पर अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो अब आप देखोगे कि आपके आधार कार्ड में कितनी बार कौन से करेक्शन किए जा सकते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। जिससे कि आप देखोगे कि नाम में हम केवल एक बार ही अभी करेक्शन कर सकते हैं। ये यहाँ पर यूज़र पे डिपेंड करता है। अगर आपने पहले ही कोई करेक्शन करा रखा होगा तो आपके केस में यहाँ पर 0 भी हो सकते हैं। हालांकि एड्रेस अनलिमिटेड टाइम चेंज किया जा सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर यहाँ पर लिमिटेड होती है। तो अगर किसी को करेक्शन करने में लिमिट क्रॉस का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो यहाँ पर आकर के कर सकते हो। टू अपडेट एड्रेस इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने पूरा एक फॉर्म आ चुका है, जहाँ पर वर्तमान जो भी एड्रेस है वह इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही में अब जो नाम पता आप चाहते हो वह यहाँ पर आपको दर्ज करना है। पहले से इंटरफेस बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, तो आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप सभी को हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो नाम है वो यहाँ पर दर्ज करना है। अगर इसके बाद में सेकंड लाइन के अंदर जो भी एरिया है, लोकेशन है, वह यहाँ पर आपको दर्ज करना है और रोड का नाम आप दर्ज कर सकते हो। और इसके बाद में सेक्टर या फिर लोकेशन यहाँ पर आप दर्ज करोगे। लैंडमार्क अगर कोई है, फेमस अगर कोई पहचान चिन्ह है तो आप यहाँ पर बता सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि एड्रेस आपको उसी तरीके से फिल करना है जैसे कि आपके आईडी प्रूफ पर है। कई जगह जो पिन कोड है यहाँ पर दर्ज करोगे। पिन कोड को एंटर करते ही आपका जो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट होकर के आ जाएगा। यहाँ पर विलेज या फिर शहर का जो नाम है वह सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप यहाँ पर यूज़ कर लेना। और देन आप देखोगे कि पोस्ट ऑफिस का जो नाम है वह भी यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए बोला गया है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से यह जो एड्रेस है हमारे आधार कार्ड पर आने लगा है। एक बार इसका मिलान कर लेना है कि सारी चीज़ें सही तरीके से आपने टाइप की है, कोई भी मिस्टेक तो नहीं है, आप सुधार सकते हो। अब यहाँ पर यह जो एड्रेस हमने फिल किया है, यह एड्रेस का हमें एक डॉक्यूमेंट देना है, जो कि डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है मैनुअल अपलोड का। पर अभी जैसे कि हमें मैनुअल अपलोड अपलोड करना है, हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में आप सभी के सामने एक पॉपअप आएगा। यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो यह बताया जाता है कि डॉक्यूमेंट्स अगर आप अपलोड कर रहे हो तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तो डॉक्यूमेंट जो भी आप दे रहे हो वो आपके सीधे होने चाहिए, यानी कि स्कैन करने में टेढ़े हो जाते हैं ना कई बार। तो ऐसे में क्या है कि ऊपर की साइड में पढ़ने में बेसिकली आए जैसे ही स्कैन करना है। और डॉक्यूमेंट के अंदर अगर दो साइड है, जैसे कि अब मान लेते हैं अगर आप पासपोर्ट बन अपना दे रहे हो, तो ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हो
ऐसा कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हो तो इसमें क्या होता है कि आधी इन्फॉर्मेशन फ्रंट में होती है और आधी इन्फॉर्मेशन जस्ट बैक साइड में होती है। तो दोनों को स्कैन करके उसकी पीडीएफ फाइल बनानी है, मर्ज करना है। इसी के साथ यहाँ पर एक सहमत है, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब बाद में आप सभी के सामने एक डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट आ जाएगी, जिसमें से आप जो भी दस्तावेज देना चाहते हो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। एड्रेस को सुधारने के लिए वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से ढेरों डॉक्यूमेंट है, जिनके जरिए आप अपना जो आधार कार्ड का पता है वह सुधार सकते हो, जिससे कि वोटर आईडी कार्ड अगर आपके पास में मौजूद है, ई वोटर आईडी कार्ड है या फिर राशन कार्ड है, ई राशन कार्ड यहाँ पर लगाया जा सकता है, यानी कि डाउनलोड करने के इंटरनेट के माध्यम से लगा सकते हो। इसी के साथ में बिजली का बिल हो गया, जो कि 3 महीने के अंदर का होना चाहिए। गैस कनेक्शन का बिल आप दे सकते हो, बैंक पासबुक दे सकते हो, जो कि कोई कमर्शियल बैंक या फिर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की पासबुक होनी चाहिए। इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में है यहाँ पर ले सेलेक्ट कर लेना है। कई बार तो ऐसे में यहाँ पर गवर्नमेंट की एक ऑप्शन आपको दिया है स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट वाला, जिसमें कि आप ये जो सर्टिफिकेट है मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। ये जो फॉर्मेट है आप MP, MLA, MLC या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए आप इसको प्रमाणित करके आप दे सकते हो। इसके अलावा ग्राम प्रधान हो गया, सभासद हो गया, वह भी प्रमाणित करके दे सकता है और एक्सेप्ट करेंगे। अब इसके बाद में सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट जहाँ पर भी हमने रखा है उसे सेलेक्ट करेंगे, ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप देखोगे कि सेलेक्ट हो करके आ चुका है, बिल्कुल सही है। आई हेयर के बैक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यह जो डॉक्यूमेंट है सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। ग्रीन कुछ आ जानी चाहिए। अगर आपने कोई गलती से गलत डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया है, उससे आपको हटाना है तो आप क्रॉस करके हटा सकते हो, दोबारा से आप अपलोड कर सकते हो। अब इतना करने के बाद में हमें नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने एक बार फाइनल समरी आ जाएगा कि किस तरीके का जो एड्रेस है वह आपके आधार पर आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंग्लिश में दिखाया गया है और साथ ही में यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज के अंदर जो एड्रेस है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। डॉक्यूमेंट क्या दे रहे हो वो यहाँ पर दिखाया गया है, तो सारी चीज़ें सही है। अगर करवाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पर नेक्स्ट के टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर फीस का ऑनलाइन पेमेंट हमें करना है, जो कि पहले से 50 रुपये थी, अभी इसकी जो फीस है वह बढ़कर 75 रुपये कलेक्शन करने की जो फीस है वो आपको ऑनलाइन जमा करनी है। जिसके लिए आई हेयर बाय के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और रेजर पे या फिर पेयू बीज में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेंगे। रेजर पे काफ़ी अच्छा रहता है, इसमें फेलियर के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में आप सभी के सामने मल्टीपल पेमेंट मेथड के ऑप्शन आ जाएंगे। आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI वॉलेट जैसी सभी पेमेंट कर सकते हो, चाहो आप यहाँ पर एक कर सकते हो। तो जैसे कि हम यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं UPI के जरिए, क्योंकि छोटा सा पेमेंट है और आसानी से UPI के जरिए यहाँ पर पेमेंट किया जा सकता है। हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। अब UPI में भी 2 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, या तो आप गूगल पे, फ़ोन पे, अगर सेम फ़ोन के अंदर लॉगिन है तो आप क्लिक करके आप एप्लीकेशन के जरिए ऑथेंटिकेट कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा एक QR कोड ऑप्शन दिया गया है, जो कि यहाँ पर शो करके आप इसको अगर स्कैन करते हो तो आपका जो पेमेंट है वह सफलतापूर्वक हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से पेमेंट हमारा हो चुका है और पेमेंट होते ही आप देखोगे हमारी जो एड्रेस अपडेट करने की जो रिक्वेस्ट है वह यहाँ पर सफलतापूर्वक रजिस्टर हो चुके हैं। एप्लीकेशन का जो SRN नंबर है वह यहाँ पर जनरेट हो करके आ चुका है, जिसके जरिए कभी भी अगर हमें ट्रैक करना है तो हमारी एप्लीकेशन का वर्तमान में क्या स्टेटस है तो हम यहाँ पर क्लिक करके जान सकते हैं। इसके जरिए काफ़ी है। बाकी यहाँ पर एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी मिलती है, जो कि डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यह जो पावती की स्लिप है डाउनलोड हो जाएगी। तो जिसमें कि आपने करेक्शन करने का जो रिक्वेस्ट दिया है वो यहाँ पर आपका जो SRN नंबर है, सीरियल नंबर है, मेंशन किया गया है। एड्रेस आएगा तो यहाँ पर जो एड्रेस आपने मेंशन किया था वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस तरीके से करेक्शन की जो रिक्वेस्ट है आप रजिस्टर कर सकते हो। आपका जो पता है महज आज की डेट की बात करें तो 3 से 7 दिनों के अंदर ही करेक्शन हो जाता है, आपको मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से
30 डेज तक का टाइम मांगा जाता है, मैक्सिमम समय होता है। लेकिन मोस्टली जो करेक्शन पहले ही हो जाते हैं। जैसे करेक्शन होता है उसके बाद में आप इसी पोर्टल के जरिए आप अपने आधार की एक नई कॉपी यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन दिया गया है डाउनलोड आधार का, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सभी लोग डाउनलोड कर सकते हो। जिस तो इस तरह से हम अपने आधार कार्ड में अपने एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ में आप बेल आइकन भी दबा के जरूर छोड़ें। मिलते हैं हम इसी तरह के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।